अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। क्या ठंडी में और सर्दी में ठंडे पानी से वजू करने में ज़्यादा सवाब है? क्योंकि एक साहब का कहना है कि अगर कोई शख्स ठंडी में और सर्दी में ठंडे पानी से वजू करता है तो उसे जो है डबल सवाब मिलता है। सही बात क्या है? दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है? आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान किराम इस बारे में कि सर्दी के दिनों में पानी ठंडा आता है और हम लोग कभी कभी पानी गर्म करके वजू बनाते हैं, हालांकि सवाब का दारोमदार नियत पर है। फिर भी मेरा सवाल यह है कि ठंडे पानी से या गर्म पानी से वजू बनाने में किसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पाक पानी से मुतलकन वजू करना जायज़ है, चाहे पानी गर्म हो या ठंडा। ताहम अजर व सवाब के लिहाज से जिसमें ज़्यादा मुशक्क़त हो उसमें ज़्यादा सवाब होगा। और जाहिर है कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वजू करने में ज़्यादा मुशक्क़त है, लेकिन इसका ख्याल भी करना चाहिए कि इसकी वजह से अपने को हलाकत में न डाल दे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर नए हैं तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।